बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण बिहारी सतसई चयनित धोए चयनित अंश कृतिकार बिहारी रीति सिद्ध जो काव्यधारा है उसके प्रमुख कवि हैं। इनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी व्याख्या करते समय व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, 4 चरण होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, सरल अर्थ, भावार्थ या काव्य सौंदर्य, चौथा जो भाग है, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन 4 बातों पर ही संपूर्ण व्याख्या का जो भवन है वो खड़ा होता है। तो छात्राएं इन 4 बातों का या 4 सोपानों का प्रत्येक व्याख्या करते समय ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगला जो धोआ है, 9 धोए हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब 10वां जो धोआ है, जब जब वे सुध कीजिए तब तब सब सुध जाई, आँखुन आँखिनु आँखी लगी रहे आँखें लागत नाही। देखिए प्रस्तुत धोए के अंदर इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत धोआ हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य जो संग्रह है उसमें संकलित बिहारी सतसई जो कि बिहारी द्वारा रचित है उससे अवतरित है, उद्धृत है। अब इसका प्रसंग नायिका अपनी सखी से अपने मन की, अपने दिल की जो पीड़ा है, जो विरह की अग्नि है, उसको वो बताती हुई कहती है कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मेरे स्वजन है, मेरे जो स्नेही है, प्रेमी है, उसको मैं भूल जाऊं, लेकिन वो ज्यों-ज्यों मतलब क्या है भूलने का प्रयास करती है, चेष्टा करती है, तब तब क्या है उसे और ज़्यादा स्मृतियाँ और ज़्यादा यादें उसे सताती रहती है। उसी का ही प्रस्तुत धोए में चित्रण किया गया है। जब जब वे सुध कीजिए, मैं जब जब क्या है अपने प्रिय को भुलाने का, अपने प्रियतम को, अपने चाहने वाले को, अपने हितैषी को भुलाने का प्रयास करती हूँ, तब तब सुध जाई, तब तब क्या है मेरे होश फाकते हो जाते हैं। मेरी जो स्मृतियाँ हैं, मेरी जो याद है वो चली जाती है। मैं उनकी स्मृति करती हूँ, दृष्टि पटल पे उनकी यादें आती है, मन और मस्तिष्क में उनकी क्या है यादें मुझे आने लगती है, मैं भुलाने का प्रयास करती हूँ। तो नायिका अपनी सखी से कहती है तब तब फिर सब सुध जाई, सुध यानी होश हवास से वो मेरे उड़ जाते हैं। जब जब बेसुध कीजिए, जब जब मैं उनकी स्मृति करती हूँ तब तक क्या है मेरे होश फाकता या मेरी सारी स्मृतियाँ हैं वो खो जाती हैं। आँखिनु आँखें लगी रही, मेरी आँखें उनके स्नेह में, उनके प्रेम में लग जाती है। आँखें लागत नहीं, और मुझे क्या है रात में नींद नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य नायिका की
जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आंखें लागत नाई, आंखें लागत नाई का तात्पर्य मुझे नींद नहीं आती रात्रि के समय। तो कहने का तात्पर्य 8 पैर 64 घड़ी स्वामी का ये ध्यान हुआ योग से भी अधिक उसका विषम भी योग, तो वो स्थिति हो जाती है। ये मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला विरह में इस बात का जिक्र किया है। तो तुलना के लिए ये पंक्तियाँ मैंने प्रस्तुत की है। तो एक गृहिणी की, एक प्रेमिका की, एक नायिका की जो दयनीय स्थिति है उसका बहुत ही सुंदर उक्त धोए में चित्रण किया है। और धोए की भाषा शैली सहज और सरल है, भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सशक्त है। और धोए के अंदर अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला धोआ 11वां। कौन सुने का सो कहूँ, सुरत विसारी ना बदावदी ज्यों लेत है, ए बदरा बदराय। प्रस्तुत धोआ हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी सतसई, जिसके रचयिता बिहारी हैं, जो कि रीतिकाल में प्रचलित प्रवाहित रीति सिद्ध काव्य धारा के ये प्रमुख मूर्धन्य लब्ध प्रतिष्ठित या रीति सिद्ध काव्य धारा के आधार स्तंभ बिहारी इसके रचयिता हैं। उनके जो चयनित धोए हैं उससे उद्धृत है या बिहारी सतसई से प्रस्तुत काव्यांश अवतरित है। प्रस्तुत धोए के अंदर बिहारी नायिका की जो स्थिति है उसका चित्रण कर रहे हैं कि कौन सुने का सो कहूँ, यानी मेरी पीड़ा को, मेरी व्यथा को कोई सुनता ही नहीं है। और किस्से में जाकर के इस वृतांत को, इस व्यथा को सुनाऊं। सूरत विसारी ना, स्वामी ने क्या है, मुझे बिल्कुल ही विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। सुरत यानी स्मृति, उन्हें याद आती नहीं। सुरत विसारी ना, ना यानी स्वामी ने मेरी जो स्मृति है उसको भुला दिया है। अब मैं क्या करूं, क्या न करूं। बदा बदी खुल्लम खुल्ला, जो लेत है बदला ले रहे हैं। खुल्लम खुल्ला क्या है, मुझसे बदला ले रहे हैं। ए बदरा बदरा, बदरा बादल, बदरा यानी कुमार्ग पर वो चल पड़े हैं। जो सही रास्ता है उसको तो छोड़ दिया है और ए पथ पर या कुमार्ग पर वो चल दिए। तो प्रस्तुत धोए का काव्य सौंदर्य उक्त धोए में सहज सरल और सुबोध भाषा का लालित देखने को मिलता है। अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और इसमें गृहिणी जो नायिका है उसकी दयनीय स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अगला धोआ। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरनी के नैनान उते हरनी के ये नैन। वर जीते, वर मानी होता है श्रेष्ठ। प्रस्तुत धोआ हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य
जिसमें संकलित बिहारी सतसई से उद्धृत है। इस धोए में जो नायिका के जो तिरछे तीक्ष्ण नेत्रे, उनका जो सौंदर्य है उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत धोए के अंदर किया गया है। वर यानी श्रेष्ठ, जीते सर मैन के, यानी ऐसे नेत्र है कि मानो बाण के समान है। कामदेव के जो बाण होते हैं ना, 5 बाण, उनसे भी तीक्ष्ण उनके नेत्र हैं, जो बहुत ही भयंकर प्रहार करते हैं। प्रहार करने की शक्ति है उसमें। ऐसे देखे मैंने, ऐसे नेत्र मैंने आज तक नहीं देखे हैं कि नायिका के कितने नुकीले पैने, हरणी के से भी भयंकर सुंदर उनके क्या है, तीक्ष्ण उनके नेत्र है। ऐसे देखे मैंने क्या है, इस तरह के नेत्र नहीं देखे हैं आज तक। नायिका के इतने तीक्ष्ण नेत्र हैं कि एक बार जिस पर उसकी दृष्टि, उसकी नज़र पड़ जाए, वो व्यक्ति क्या है, घायल हो जाता है। यानी कामदेव को भी बस में करने वाले उसके सुंदर और तीक्ष्ण प्रहार करने वाले नेत्र हैं। हरणी के नैनानुते, हरणी के सबसे सुंदर नेत्र हरणी के माने जाते हैं, लेकिन हरणी से भी कई गुना सुंदर उसके नेत्र हैं। हरि नीके नैन, नीके यानी अच्छे, ए नैन मानी नेत्र, यानी हरणी के से भी बढ़कर सुंदर नायिका के नेत्र हैं। तो नायक को क्या है, उन नेत्रों के भंवर जाल में अपने आप वो फंस जाता है। उक्त धोए में प्रतीप अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रतीप है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है। ये बिहारी के लोकप्रिय अलंकार है। इनका सुंदर प्रयोग हरणी के नैनानते, यानी जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। तो हरणी के नैनानते, हरणी के नैन, हरण करने वाली नायिका के नेत्र इतने सुंदर है जितने क्या है, हरण के नेत्र भी सुंदर नहीं। तो इस कारण से यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। दोहे की भाषा शैली सहज और सरल है। अगला दोहा, थोरे ही गुनु रीजते बिसराई बेबान, तुम्हें कान मानो भये आज काल के दान। इस दोहे का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित है। बिहारी सतसई से ये दोहा उद्धृत है। इस दोहे में कोई भक्त भगवान कृष्ण के द्वारा उसका उद्धार न करने के कारण उनको उपालंब देते हुए कहता है। क्या कहता है कि हे कृष्ण जी, पहले तो आप भक्त के थोड़े से ही गुणों पर रीझ जाया करते थे, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपनी उस सद्य प्रसन्न होने वाली प्रवृत्ति को विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। तभी तो आप मुझ भक्त पर अनुग्रह नहीं कर रहे हैं। मुझ पर क्या है, आप अपनी कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि मानो हे कृष्ण जी, आप भी आज काल के अर्थात कलयुग के दानी जैसे हो गए हो। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार वर्तमान कलयुगी दानी याचक के गुणों पर मोहित नहीं होते हैं,
उसी प्रकार आप भी मेरे गुणों पर आकर्षित नहीं हो रहे हो। यानी आपको भी संसार की हे स्वामी हवा लग गई है। अब इसका काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। दोहे में कवि ने अपने समय के दानदाताओं की अगुण ग्राह्यता पर करारा व्यंग किया है। बिसराई व वाणी में वृत्यानुप्रास अलंकार है। बार बार क्या है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भी कई भेद है, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सत्यानुप्रास, इस तरह के भेद माने जाते हैं। तो यहाँ वृत्तानुप्रास है, बार बार एक झड़ी लग जाती है वर्णों की। कतिपय आलोचकों की यह धारणा है कि कवि ने अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को व्यक्त किया है। बिहारी वर्षों तक अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहे थे और उक्त दोहे की भाषा शैली सहज और सरल सुबोध है। अंग अंग जग मगत दीप सका सीधे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो जियारो घे। अंग अंग, अंग अंग यानी प्रत्येक अंग। प्रस्तुत हुआ हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी सतसई से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। इस दोहे के अंतर्गत नायक की सुंदरता का वर्णन करती हुई कोई सखी नायक से निवेदन कर रही है। यानी नायिका का जो सौंदर्य है उसका चित्रण नायक के सामने प्रस्तुत कर रही है कि उस नायिका के दीप शिखा अर्थात दीपक की लौ के समान शरीर के अंग प्रत्यंग में पहने गए आभूषणों के नग हीरे मोती की तरह चमक रहे हैं, दमदमा रहे हैं, बिजली की सी चमक उत्पन्न कर रहे हैं। अतः दीपक को बुझा देने पर भी घर में अत्यंत प्रकाश रहता है। यानी दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नायिका ने इतने सुंदर और प्रकाशवान आभूषण पहन रखे हैं कि रोशनी वैसे ही हो जाती है आभूषणों से। यदि किसी दीपक को दो समांतर दर्पणों के मध्य में रख दिया जाए तो उसके अनेक प्रतिबिंब दिखलाई पड़ते हैं, जिससे घर प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई देने लगता है। परंतु दीपक के बुझाते ही वे प्रकाश भी लुप्त हो जाता है। यहाँ पर नायिका के शरीर पर आभूषण हरदम रहते हैं, अतः नगों से शरीर की द्युति, उसका सौंदर्य प्रतिबिंबित होकर दिखाई पड़ता है। उक्त दोहे का काव्य सौंदर्य देखते हैं। दोहे के अंतर्गत कवि का उद्देश्य नायक के मन में नायिका के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है, प्रेम उत्पन्न करना है। इस दोहे में सखी ने दीपक बुझाने के लिए बढ़ाने शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है। बढ़ाने का तात्पर्य बुझाना, जिससे अब शकुन न हो। दोहे के अंदर उपमा, उत्प्रेक्षा और विशेषोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और दोहे की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। पत्रा ही थिति पाइये बाघर के चौपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओ पूजास।
दोबारा सुन लीजिए। पत्राई थिति पाइए बा घर के चौपास, नित प्रति पूजोई रहे आनन ओपोजास। अब इस दोहे का हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत धोआ हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी सतसई, जिसके रचयिता बिहारी हैं, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और इसका संग देखते हैं। इस दोहे में बिहारी ने एक ऐसी नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन किया है जो न केवल अद्वितीय अपितु अद्भुत भी है। बेहद सुंदरता से और यौवन से युक्त सुंदरी नायिका का बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत दोहे के अंदर किया गया है। एक सखी नायिका के मुखमंडल के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि उस नायिका के घर के चारों ओर इतना प्रकाश रहता है कि केवल पंचांग की सहायता से ही तिथि का पता लग पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। इसलिए नायिका के घर के चारों ओर हमेशा पूर्णिमा ही बनी रहती है। हर समय 24 आवर्स 24 घंटे रात और दिन अहरनिश लगातार पूर्णिमा का जो चंद्रमा चांदनी बिखेरता है करता है, ऐसा वातावरण उस नायिका के आसपास स्थित रहता है। परिणाम स्वरूप तिथि की जानकारी नहीं हो पाती है। यदि कोई तिथि जानना चाहता है तो उसके लिए उसे पंचांग से ही सहायता लेनी पड़ती है। वैसे पता नहीं चलता है कि आज कौन सी तिथि है, चतुर्दशी है या त्रयोदशी है या दशमी है या नवमी है, प्रथमा है, द्वितीया है, ऐसा कोई मतलब क्या है जानकारी नहीं मिलती है। तो कैलेंडर को उठा करके ही देखना पड़ता है। काव्य सौंदर्य देखिए। तिथि जानने के लिए हमारे यहाँ 2 साधन हैं। पहला चंद्रमा की कलाओं का वर्णन, दूसरा पंचांग के आधार पर। किंतु जहाँ प्रत्येक क्षण पूर्णिमा का प्रकाश रहता हो वहाँ चंद्रमा की कलाओं के आधार पर तिथि की जानकारी नहीं हो सकती है। इसलिए कवि ने पत्राई तिथि पाइए लिखा है। इस दोहे में परिसंख्या काव्यलिंगी अलंकारों का प्रयोग तो है ही, अत्युक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। वैसे बिहारी की यह कल्पना आकर्षक कम और हास्यास्पद अधिक प्रतीत होती है। अगला धोआ। तंत्रनाद कवित्तरस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सवंग। तंत्रनाद कवित्तरस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सवंग। बहुत सुंदर धोआ है। प्रस्तुत धोआ, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत धोआ हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी सतसई से अवतरित है, उद्धृत है। इसका प्रसंग देखिए। ये धोआ साहित्य एवं कला विषयक एक गहन सत्य को स्पष्ट कर रहा है। यह लौकिक जीवन एवं कला संबंधित एक ऐसे तथ्य का उद्घाटन करता है जिसे सामान्य कम और अनुभूति वाले कवि कहने का साहस नहीं करते। कवि बिहारी कह रहे हैं कि तंत्रोत्पन्न संगीत की कला, कविता रचना एवं उसे समझना, गायन कला और रति शास्त्र, ये चारों ऐसी विधाएं हैं। संगीत कला, तंत्रनाद मानी संगीत, वीणा।
अब वीणा से क्या है, 7 सुर निकलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इन 7 स्वरों का ही चमत्कार होता है संगीत के अंदर, जिसमें सुर ताल लय का संगम होता है। तो ये तंत्रनाद और कवित्व रस, कविता की रचना, कविता का जो रस होता है उसको क्या है, एक भावुक, एक समर्थ आलोचकी उस रस को समझ सकता है और उसे समझना। और एक गायन कला, सरस राग रतिरंग रागनी, यानी गायन कला और रति रंग मानी रति शास्त्र, ये चारों चीजें, यानी कला का, वीणा का, कविता का और राग रागनी का, गायन कला का और रति शास्त्र, ये चारों ऐसी विधाएं हैं जिनकी मानव जीवन में महत उपयोगिता होती है। इनकी एक सामान्य विशेषता है कि जो व्यक्ति इन्हें सीखने के लिए, इनका आनंद लेने के लिए संपूर्ण रूप से इनमें डूब जाता है, वह तो तर जाता है, अर्थात इनमें सिद्ध हस्तता प्राप्त कर लेता है, इनके आनंद से परिचित हो जाता है। लेकिन जो संकोचे या भयवश इनमें डूबने से कतरा जाते हैं, उनका ज्ञान अध कचरा ही रह जाता है और वे इनमें तल्लीनता का जो आनंद है उससे भी अपरिचित ही रह जाते हैं। वे छिछले ज्ञान वाले मूर्ख ही कहे जाते हैं। इसलिए यह विषमता देखी जाती है कि जो डूबते हैं वे तो तर जाते हैं और जो मारे दम्भ के ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं ये डूब जाते हैं। काव्य सौंदर्य देखते हैं दोहा का। राजा एवं योगी भर्तृहरि ने एक चिरस्मरणीय बात कही थी कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुष पुच्छ विषाण हीन, अर्थात साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति पूंछ और सींग से विरहित साक्षात पशु ही होता है। बिहारी इसमें ये जोड़ते हैं कि जो व्यक्ति इसमें आकंठ डूब जाते हैं वे तो तर जाते हैं, लेकिन जो भारी भार तैरते रहते हैं वे अज्ञानी एवं मूर्ख बने रहते हैं एवं डूब जाते हैं उसमें अंदर। इनके ज्ञान एवं तजन्य आनंद को जानने के लिए इनकी गहराई में उतरना पड़ता है। कबीर ने भी बहुत सुंदर लिखा था कि मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारे एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसकी गहराई में हमें जाना पड़ता है। और मोती तो देखिए समुद्र की गहराई में मिलेंगे, ऊपर ऊपर किनारे तो हमें सीपी मिलेंगी, खोखे मिलेंगे, खोखले मिलेंगे उनके। दोहों में पुण्योक्ति प्रकाश, विरोधाभास तथा श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कुछ आलोचकों ने रति रंग को सम्मिलित करने का विरोध जताया है, लेकिन रति रंग को समझने के लिए भी पर्याप्त ज्ञान, जानकारी, धैर्य एवं कलात्मकता की आवश्यकता होती है। उनकी गहराई में न उतरने वाला व्यक्ति केवल पार्श्विक अथवा एक पक्षीय ही रति ही करता रह जाता है, जो रति का उद्देश्य नहीं होता है। आगे हम अगले वीडियो में अन्य दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्राएं
प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से गौर से देखें और सुनें। धन्यवाद।